जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA की सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के यूपी बस AGTA एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आधुनिक पौध प्रजनन का जनक कहा जाता है। बात कर रहा है कि इनमें से किस वैज्ञानिक को आधुनिक पौध प्रजनन का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा मेंडल जी को। मेंडल जी को जो कि आधुनिक पौध प्रजनन का जनक कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्योंकि वर्तमान समय में जो भी हमारे सीड आ रहे हैं वो जो कि हाइब्रिड होते हैं। तो वही बात करता है, संकर प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिएगा, नई किस्मों को बनाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, उत्पादन क्षमता बढ़ाना, ये सभी जो कि संकर प्रजनन का उद्देश्य होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की पहली संकर किस्म कौन सी है। इनमें से आपको बताना है कि गेहूं की जो पहली संकर किस्म आई थी वो कौन सी थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सोनालिका। सोनालिका जो कि गेहूं की पहली संकर किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा कैरोटीन से भरपूर चावल की जैव प्रौद्योगिकी से विकसित किस्म कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि बीटा कैरोटीन से भरपूर चावल की जैव प्रौद्योगिकी से विकसित किस्म कौन सी है। तो याद रखिएगा, गोल्डन राइस हो जाती है। कौन सी आती है, गोल्डन राइस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौध प्रजनन की प्रमुख विधि नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि प्लांट ब्रीडिंग की एक प्रमुख विधि कौन सी इनमें से नहीं है। तो याद रखिएगा, पौध संरक्षण। पौध संरक्षण जो होता है पौध प्रजनन की प्रमुख विधि नहीं होती है। बाकी संकर और चयन और उत्परिवर्तन, ये तीनों विधियां जो कि पौध प्रजनन की प्रमुख विधियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में बौनी किस्मों के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा था कि इनमें से गेहूं में बौनी किस्म के लिए कौन सा जीन जो कि उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा, नॉरिन 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाई यील्डिंग वैरायटी चावल किस्म कौन सी है। HYVB मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी। तो भारत की पहली चावल किस्म कौन सी है हाई यील्डिंग वैरायटी की। तो याद रखिएगा, IR8 हो जाती है। कौन सी, IR8 हो जाती है। भारत की बात करें साथियों, तो भारत की पहली जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी कौन सी होती है, जय हो जाती है, जो कि भारत में विकसित है। तो विकसित की बात करेगा कि भारत में विकसित पहली हाई यील्डिंग वैरायटी चावल की किस्म कौन सी है। तो जय हो जाती है, जो कि डॉक्टर शास्त्री के द्वारा विकसित किया गया है। तो एग्जाम में पूछा सकता है कि जय चावल किसके द्वारा विकसित किया गया है, डॉक्टर शास्त्री जी के द्वारा विकसित किया गया है। और बात करें भारत में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कब चालू किया गया था, सन 1966-67 में। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में पहली बार हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कब चालू किया गया था, सन 1966-67 में। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा स्वपरागण का अच्छा उदाहरण है। साथियों, आप सभी के यूपीटी एग्जाम में क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड और ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, इन तीनों से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा ही पूछेगा, जिस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं और अपने एक नंबर कन्फर्म कर सकते हैं। तो इसमें बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा सेल्फ पॉलिनेटेड का
जो कि अच्छा उदाहरण हो जाता है। तो बात करें मक्का जो कि क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, सूरजमुखी ये भी क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, सरसों की बात करें तो ये भी क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। लेकिन धान गेहूं की बात करें तो यह जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन प्रजनन में प्रयोग किया जाने वाला एजेंट नहीं है। बात कर रहा है कि उत्परिवर्तन प्रजनन में प्रयोग किया जाने वाला इनमें से कौन सा एजेंट नहीं है। तो याद रखिएगा हीलियम। हीलियम जो है कि उत्परिवर्तन प्रजनन में प्रयोग किया जाने वाला एजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी के एग्जाम में जितने भी हमारी खाद्यान्न फसलें हैं उनके अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है उनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी एक क्वेश्चन आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बात करें भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। अब बात करें साथियों क्रॉप फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि क्रॉप फिजियोलॉजी से भी आप सभी के एग्ज़ाम में जो कि 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। इनमें से बात कर रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश। प्रकाश जो होता है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक हो जाता है। तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस अंग में अधिक पाया जाता है। साथियों बात करें क्लोरोफिल की तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि क्लोरोफिल जो होता है वो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का स्थानांतरण होता है। पौधों में जल का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये आप सभी लोगों के लिए एक जो कि वर्क है। देखते हैं कितने लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में सही सही देते हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ट्रांसपिरेशन किस प्रक्रिया को दर्शाता है। बात करें ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की कि किस प्रक्रिया को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है, याद रखिएगा जल के वाष्पोत्सर्जन को दर्शाता है ट्रांसपिरेशन की क्रिया। कौन सी, ट्रांसपिरेशन की क्रिया जो होती है जल के वाष्पोत्सर्जन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पथ सबसे पहले किस पौधे में पाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C4 प्लांट और C3 प्लांट इन दोनों में से एक क्वेश्चन भी आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जिसमें से इस क्वेश्चन की यदि बात करें कि C4 प्लांट जो कि सबसे पहले, जिसमें से इसमें बात करें कि C4 पथ जो कि सबसे पहले किस पौधे में पाया गया, तो याद रखिएगा मक्का में। मक्का में जो कि C4 पथ सबसे पहले पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन को पौध वृद्धि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन को पौधों की वृद्धिजनक हार्मोन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किस हार्मोन को पौधों की वृद्धिजनक हार्मोन कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन को जो कि पौधों की वृद्धिजनक हार्मोन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पौधों की कोशिकाओं के यह टिप पर पाया जाता है जो कि पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। तो याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जड़ की वृद्धि किस हार्मोन के द्वारा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों में जो जड़ की वृद्धि होती है वो किस हार्मोन के द्वारा होती है। तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन के द्वारा होती है। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, सेल डिवीज़न करना, और सेल डिवीज़न के माध्यम से जो कि जड़ के पौधों की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का सामान्य समीकरण क्या है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण का सामान्य समीकरण क्या है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होता है 6CO2 + 6H2O, तो बनता क्या है
C6H12O6 प्लस O2 मुक्त होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज होता है। जो देखिए क्वेश्चन जो कि कई तरह से पूछा ही जा सकता है एक क्वेश्चन में से, तो क्वेश्चन को 2-3 तरीके से याद रखने का जो कि आप तरीका जान जाइए, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का पीलापन किस पोषक तत्व की कमी से होता है। बात करें पत्तियों में पीलेपन की, कि पत्तियों में पीलापन किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की कमी से जो कि पत्तियों में पीलापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में सहायक होता है। बात करें इनमें से किस प्रकार का हार्मोन फलों को पकाने में सहायक होता है, तो आई होप इसका भी आंसर आप सभी लोग को पता होगा, और इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही सही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल में नमी के अभाव की अवस्था क्या कहलाती है। फसल में जब नमी का अभाव होता है तो वो अवस्था क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा जल तनाव कहलाती है। साथियों उसको समझने के लिए आप याद रखिए कि जो कि जब आपके पास जो कि पैसे कमी होती है तो आप में क्या हो जाता है, आप में स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे किसी चीज़ को खरीदूंगा या फिर अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करूंगा, तो आपके पास क्या आती है, तनाव आ जाती है। तो वैसे फसलों में भी होता है कि फसलों में जब नमी का अभाव होता है तो जल तनाव का परिस्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 पौधों में प्रमुख प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकार क्या होता है, तो याद रखिएगा RuBP होता है। क्या होता है, RuBP होता है। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल की अधिकतम मात्रा उपयोग होती है। पौधों में जल की अधिकतम मात्रा जो कि उपयोग होती है किसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल की अधिकतम मात्रा उपयोग होती है किसके माध्यम से उपयोग होती है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। क्यों, क्योंकि जो भी जल जो कि पौधे लेते हैं उसका 99% भाग जो कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाला होता है कि सबसे तीव्र प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो किस प्रकाश में होता है, याद रखिएगा लाल प्रकाश में होता है। रेड प्रकाश में जो कि सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा ऑक्सिन हार्मोन जो होता है पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। कैसे, तो बात करें ऑक्सिन हार्मोन की, तो ऑक्सिन हार्मोन के अंतर्गत देखिए जो कि 4 हार्मोन आते हैं। पहला IAA इंडोल एस्टिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और जो कि NAA नेप्थिलिन एस्टिक एसिड, और चौथा होता है 2,4-D। तो ये चारों जो कि ऑक्सिन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से इंडोल एस्टिक एसिड का काम क्या होता है, जो कि पौधों की पुष्पन प्रक्रिया में जो कि भाग लेना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे भी आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो साथियों अब बात करें बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी जो कि आप सभी के एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो बात करें पहले क्वेश्चन की कि DNA की द्विगुणित सर्पिल संरचना की खोज किसने की थी, तो आई होप इसका भी आंसर आप सभी लोग को पता होगा। आप लोग बहुत पहले से ये क्वेश्चन पढ़ते हुए आए होंगे, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही सही कमेंट बॉक्स से आंसर इसका देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वीकृत GM फसल कौन सी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भारत की पहली स्वीकृत GM फसल कौन सी थी, तो याद रखिएगा BT कपास।
बीटी कॉटन जो कि भारत की पहली स्वीकृत जीएम फसल हो जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी किस आधार पर कार्य करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करंट का है और आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी किस आधार पर कार्य करती है? तो याद रखिएगा, सूक्ष्म सैटेलाइट तकनीक पर कार्य करती है। कौन सी? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक का उदाहरण है, इनमें से जैव उर्वरक का उदाहरण कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है जैव उर्वरक का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीन शब्द की संकल्पना किसने दी थी? तो याद रखिएगा, जोहानसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा रोहिणी किस्म है? साथियों, आप सभी के एजीटी एग्जाम में 100% लिख के ले लीजिए, वैरायटी से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, जिसमें से ये क्वेश्चन पूछा सकता है पूसा रोहिणी किसकी किस्म है? तो याद रखिएगा, टोमेटो की किस्म है। किसकी किस्म है? टोमेटो की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन संध्या के समय क्या होता है? तो याद रखिएगा, पूर्णतः बंद रहता है। पौधों में जो भी स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन होता है शाम के समय पर पूर्णतः बंद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के द्वारा मृदा अपरदन मृदा के किस रूप में बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुंचाता है? बात करें हवा के द्वारा मृदा अपरदन की, कि मृदा के किस रूप में बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुंचाता है? तो याद रखिएगा, सॉइल जो कि कंपोजिशन की, किसकी? मृदा रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिका किस फसल की प्रजाति है? तो याद रखिएगा, मल्लिका मसूर की प्रजाति है। हमने पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू परिष्करण की आधुनिक विचारधारा है। भू परिष्करण की आधुनिक विचारधारा क्या होती है? तो याद रखिएगा, मिनिमम टिलेज यानी कि न्यूनतम भू परिष्करण हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन साथियों, आप सभी लोग के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि जब फसल की नई प्रजाति की संतुति की जाती है तो क्या होता है? आंशिक बजट बनाना चाहिए, पूर्ण बजट बनाना आवश्यक है, बजट बनाने की आवश्यकता नहीं है, या केवल नियोजन आवश्यक है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो साथियों, ये आप सभी के एजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 40 कृषि विज्ञान के विषय महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपीटी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं।